मॉर्निंग बच्चों, 11th एजी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के सूत्र पढ़ाए गए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज लगा देने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस सवाल में हम तीनों चीज़ें लगाएंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो एक्सरसाइज में जो हमारा पहला सवाल है, उसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों का ही मान बताना है। तो सवाल को लिख लिया जाए। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, इसकी बारंबारता 6 है, इसमें 8 है। 40 से 60 के लिए 10 है। 60 से 80 के लिए 12 दिया गया है। 80 से 100 6 है। 100 से 120 5, और 120 से 140 वर्ग अंतराल के लिए बारंबारता 3 है। चूँकि सवाल हमको 3 चीज़ें निकालनी है, समांतर माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, तो हमारी सारणी थोड़ा बड़ी बनेगी। तो अगला कॉलम जो है, हम आपको पीछे बता चुके हैं, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग x से लिखते हैं। फिर हमारा अगला कॉलम बन जाएगा fx का, और फिर अगला कॉलम संचयी बारंबारता। चलिए हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो मध्य बिंदु निकालना आपको बताया गया है। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ लेते हैं, और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20, और 20 को जब हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 20 में 40 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 का आधा हो जाएगा 30। 60, 40, 100, और 100 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50। 60 और 80 में जोड़ेंगे तो 140 आएगा, और 140 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 70 आ जाएगा। इसी प्रकार 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180, और 180 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 90 आ जाएगा। और 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220, और 220 का आधा 110 हो जाएगा। और 120 में 140 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 260, और 260 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 130। अब हम गुणा करेंगे, fx निकाला जाएगा। 10 गुणा 6 में करते हैं तो 10 छंग 60। अब 30 गुणा 8 में करते हैं तो 8 का गुणा 0 के 0 आ गया, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 10 गुणा 50 में करेंगे तो यह आ जाएगा 50 धामा 500,
12 0 0, 12 से 84, 6 का गुणा 0 में किए, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छंग 54, 5 का गुणा 0 में किए, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, और ये आ जाएगा 3 0 0, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। संचयी बारंबारता, हमारा जो अगला कॉलम है वो संचयी बारंबारता का है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बारंबारता में जो पहला अंक है वो हमारा 6 है, 6 को लिख लिए। अब इस 6 में इस 8 को जोड़ेंगे, 6 + 8 तो ये हो जाएगा 14। अब इस 14 में इस 10 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 24। अब हम 24 में 12 जोड़ेंगे, तो 4 2 6, 2 1 3। अब इस 36 में हम 6 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 हो जाएगा 42। 42 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, और 47 में फिर 3 जोड़ा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50। अब हम सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता वाले कॉलम का योग, तो 8 6 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 3 30, हासिल आए 3 3 1 4 1 5, तो सिग्मा एफ हमारा हो जाएगा 50। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो पूरा 0 हो गया इकाई वाला, 6 4 10, 4 14, 4 18, और 18 2 20, 3 23, 23 और 9 32, हासिल आए 3 3 2 5, 5 5 10, 10 7 18, 18 और 5 22, 22 5 27, 27 और 3 30, तो ये हमारा हो जाएगा 3020। अब जो है हमसे सवाल में पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये इसका जोड़ 20 होगा। अब हम लोग पहला हमसे पूछा गया समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का जो फार्मूला आपको बताया जा चुका है पीछे, x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 3120 बटे, तो यहाँ ये इससे कट जाएगा, 312 को 5 से भाग दे लेते हैं, तो 312 आगे 5, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे 0 बढ़ा है, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा हमारा 62.4। क्या हो जाएगा? 62.4। अब अगला है, हमको माध्यिका बताना है। क्या बताना है? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने से पहले हमको माध्यिका और निकालना होगा। माध्यिका और कैसे निकालते हैं? बारंबारता को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा n/2। n का मान हमारा 50 है, 2 या ये 25 हो जाएगा। अब हम 25 को देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता में आएगा। तो ये 25 जो है संचयी बारंबारता 36 वाले में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? 36 वाले में। तो हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा 60 से 80। क्या हो जाएगा?
60 से 80। अब हम मान लिखेंगे तो L1 का मान हो जाएगा 60। L1 क्या है हमारा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 हो जाएगा 80, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। फिर हो जाएगा C क्या है? माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, तो ये हमारा हो जाएगा 24। फिर हम लोग I निकालेंगे। I कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। ये हो जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल टू 80 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 20। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। माध्यिका का सूत्र होता है यमी इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 N/2 माइनस C बटे F। सवाल में हमारा माध्यिका वर्ग की बारंबारता 12, ये हो जाएगा हमारा F का मान। चलिए सूत्र में मान रखा जाए तो L1 हमारा 60 है, L2 80 है, L1 60 है, N/2 हमारा 25 है और C का मान हमारा 24 है बटे F हो जाएगा 12। इसको हल करते हैं तो हो गया 60 प्लस 80 में से 60 घटाया गया तो 20 आ गया, गुणे 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा बटे 12। ये हो जाएगा इक्वल टू 60 प्लस 20 बटे 12। अब इसको काटते हैं तो 4 से काटा जाए तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। ये आ जाएगा 60 प्लस 5 बटे 3। अब 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 एक कन्नम 3 हो जाएगा, 5 में 3 में 2 16 बढ़ाए 3 छंग 18 और यही आता जाएगा तो हो जाएगा 1.67 प्लस 1.67। तो यह हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 61.67। इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इस सवाल हमने 2 चीज़ें ज्ञात कर ली हैं। एक तो हमने समांतर माध्य निकाल लिया है, दूसरा माध्यिका। अब हम लोग अंतिम है हमारा बहुलक। तो बहुलक का जो सूत्र है आपको पढ़ाया जा चुका है। बहुलक वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे I। चलिए बहुलक के लिए हम मध्य बिंदु और fx वाले कॉलम को हटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। तो आइए पहले हम इन प्रतीकों का मान कैसे निकाला जाता है इसको समझेंगे। तो बहुलक निकालने से पहले हमको बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। बहुलक निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग
निकालने के लिए आप ये देखेंगे कि बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है। बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी 12 है, 12 क्या है 12। तो 12 के सामने जो वर्गंताल दिया गया है यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपका हो गया 60 से 80। कैसे निकाला गया, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है हमने उसको देखा तो वो हमारा 12 हुआ। तो 12 की जो संगत वर्गंताल दिया गया है वो 60 से 80 है, बहुलक वर्ग हो गया। अब ये जो 12 है ये हमारा f1 का मान हो जाएगा, इसका मान, और इससे ठीक जो ऊपर 10 दिया गया है ठीक ऊपर वो f0 हो जाएगा, और f1 के ठीक नीचे वो हमारा हो जाएगा f2। क्रम से है 0 1 2, f0 f1 और f2। इन मानों को हम नोट कर लेते हैं। तो f0 इक्वल टू हो जाएगा 10, f1 हो जाएगा हमारा 12 12, और f2 हो जाएगा हमारा 6। f2 क्या हो जाएगा 6। और देखिए I जो है वो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो हमारी जो उच्च सीमा है वो 80 है और निम्न सीमा 60। 80 में 60 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20। और L1 क्या है, पीछे आपको बताया जा चुका है। L1 जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, ये हमारा जो 60 है ये निम्न सीमा है और ये 80 जो है उच्च सीमा है। तो L1 हो जाएगा हमारा 60। अब हम लोग फार्मूले पर आते हैं। हमने सबका मान निकाल लिया है, L1 निकाल लिया है, F1 निकाल लिया गया है, F0 निकाल लिए हैं, I निकाल लिए हैं और ये सब चीज़ें। अब इसको लाके हम फार्मूले में रख देते हैं। तो हमारा L1 हो जाएगा 60, F1 हो जाएगा 12, F0 हो जाएगा 10, F1 दिया गया है 12, F0 है 10, F2 है 6 गुणे I कितना है 20 है। अब आइए इसको हल करते हैं। अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 60 प्लस 12 में से हमने 10 घटाया तो 2 आ गया। 12 का 2 में गुणा कर दिए, 12 गुना 24, माइनस 10 माइनस हो जाएगा -16 गुणे 20। यह 60 प्लस 2 गुणे 20, 24 में 16 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब 2 से 2 को काट दिए तो यहाँ पे बचा 60 प्लस, और यहाँ पे बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 65। अर्थात इसका जो बहुलक होगा, जो हमको प्रश्न दिया गया है, इसका बहुलक जो है 65 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज का हमारा पहला सवाल था जिसमें आपको तीनों चीज़ बताई गई, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ओके।